नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आईपीएल सट्टे के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार। श्रम न्यायालय से मिला ऐतिहासिक फैसला। ईस्टर पर्व पर हुआ आयोजन। और कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में निकली कलश यात्रा। अब खबरें विस्तार से। आईपीएल क्रिकेट मैचों के दौरान सट्टा खिलाने वाले खाईवालों के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इसका खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के मोहारा वार्ड स्थित नाले के किनारे एक फार्म हाउस में बैठकर साई ऐप के जरिए क्रिकेट मैचों में सट्टा संचालित किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां आरोपी हर बाल और हर रन पर दाव लगवाते हुए पाए गए। आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश, मार्गदर्शन एवं उनके नेतृत्व में खुले राजनांदगांव जिले में किसी भी प्रकार की अवैध कार्यवाही पर लगातार अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारी, थाना राजपत्रित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। इसी के परिपालन में लगातार जिले में आईपीएल सट्टा का इस सीजन का चौथा कार्यवाही होने में कल क्राइम ब्रांच और बसंतपुर के जो टीम है उसको महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। इसमें बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो मोहारा एरिया है उसके नाला किनारे कुछ लोग द्वारा आईपीएल सट्टा का जो साई ऐप के माध्यम से चलाने के संबंध में जानकारी मिला था, जिसको ज्वाइंट टीम बनाकर रेड करने पर वहां पर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। घटनास्थल से कुल 7 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 1 नग टैबलेट, मोटरसाइकिल और बाकी इसमें यूज करने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। इसमें जांच करने पर पूछताछ पर पता चला है कि आयुष मेश्राम और रुपेश पंड्या, ये दोनों के द्वारा नागपुर से साई ऐप नाम से जो ऐप है उसको खरीद करके ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था एवं इनके 3 सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 2 आरोपी घटनास्थल से फरार हुआ है, जिसमें से जिनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार पतासाजी की जा रही है। इस प्रकार से कुल 5.5 लाख रुपए के जो संपत्ति है वो जब्त किया गया है। आने वाले समय में इस प्रकार से जितने भी आईपीएल सट्टा खेलने और जो खिलाने वाले हैं उनके विरुद्ध लगातार जिला राजनांदगांव पुलिस के द्वारा नियमित रूप से कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 7 मोबाइल फोन एवं 1 मोटरसाइकिल जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सट्टा संचालित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा साई ऐप सॉफ्टवेयर नागपुर से खरीदा गया था। इस मामले में शामिल 2 अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध की धारा 112 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आईपीएल के दौरान सट्टेबाजी पर सख्त नजर रखी जा रही है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के मसीही समाज ने रविवार को ईस्टर का पर्व उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन कर प्रभु यीशु मसीह से जुड़े भक्ति गीत की प्रस्तुति दी गई। प्रभु यीशु मसीह सूली में चढ़ने के बाद 3 दिन के बाद जी उठे थे। प्रभु यीशु मसीह के सूली पर लटकाने की घटना के बाद उनके दोबारा पुनर्जीवित होने की खुशी में मसीही समाज ने रविवार को ईस्टर का पर्व उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के रेलवे स्टेशन स्थित मेथोडिस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और प्रभु यीशु मसीह से जुड़े भक्ति गीत की प्रस्तुति दी गई।
इस मौके पर ईसाई समाज के प्रमुख सुमन लाल ने ईस्टर पर्व को मसीही समाज के लिए गर्व का दिन बताया। इसी तरह मध्य प्रदेश से पहुंचे पास्टर एरी एलिएजर ने ईस्टर पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सबसे बड़ी बात यह है कि ईस्टर का पर्व जो है हम मसीहों के लिए बहुत ही गर्व और आनंदमय बात है, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे पवित्र मानव जो था वो प्रभु यीशु मसीह था, जो निष्कलंक था, निष्पाप था, और उसने मनुष्य जाति के पाप के छुटकारे के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण का बलिदान किया। और तीसरे दिन, जिसे हम ईस्टर का पर्व कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और जी उठने का ये कारण है कि वो सर्वशक्तिमान था, वो निष्कलंक था, इसलिए ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो मृत्यु होने के बाद जी उठे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे दिन अपने लोगों से कहा कि मैं फिर जीवित होऊंगा और एक दिन मैं आप सबों को लेने इस पृथ्वी पर फिर आऊंगा। और जितने आज कब्र में सोए हुए हैं, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, सब जी उठ जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण का बलिदान किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ईस्टर का पर्व जो है हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। 4 बजे प्रातः हम कब्रिस्तान गए और अपने प्रिय लोगों के कब्रों पे फूल चढ़ाए, हमारे पासवान संदेश दिए, और हमारे लोग अगरबत्ती के साथ ही प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हुए वहां पर अपने कार्यक्रम को पूर्ण किए। उसके पश्चात अभी चर्च में ईस्टर पर्व के विषय में संदेश दिया जाएगा कि ईस्टर पर्व क्यों मनाया जाता है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। ईस्टर पर्व इसीलिए हम मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और हम सबको बचाने के लिए उसने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया। आज ईस्टर करके जो हम दिन को मनाते हैं, ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि यीशु मसीह ने जब अपने प्राण को दिया तो उसके तीसरे दिन मुर्दों में से फिर से जी उठा, इस बात का साबित करने के लिए कि वो सच में एक परमेश्वर, स्वयं में वो एक परमेश्वर है, और इसलिए वो कब्र में नहीं रह सकता। और ये बात का इतिहास भी गवाह है कि आज भी उस प्रभु यीशु मसीह की कब्र जो है वो खाली है। और ये कई बड़े वैज्ञानिक जैसे नासा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी प्रमाणित किया गया है कि यीशु मसीह की कब्र खाली है, वहाँ यीशु मसीह नहीं है। और यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जो सामर्थ्य है वो ये सामर्थ्य है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस पर विश्वास करता है तो वो बहुत ही आसानी से अपने हर पापों से मुक्त हो सकता है, अपने हर एक उन परेशानियों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ तो ये साबित किया कि अब जब मैं जी उठा हूं तो मैं तुम्हारे जीवन में भी उन सारे बातों को जो तुम्हारे जीवन में मरी हुई है, जैसे हमारा कई लोगों का सुख मरा हुआ होता है, कई लोगों की शांति मरी हुई होती, कई लोगों का आनंद मरा हुआ होता है, कई लोग का परिवार मरा हुआ होता है, परिवार में छत एक है लेकिन जो हृदय है वो दूर दूर है, लेकिन उनको एक करने के लिए वो बोलता है जब मैं उठा, जी उठा, तो मैं इन सब बातों में भी अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य डालूंगा। और इतना ही नहीं, एक और बात को उसने जो कहा, जब वो जी उठा तो मतलब जो जीवन है, हमने एक नए जीवन को उसमें पाया है। इस अवसर पर मसीही समाज के लोगों ने अपने बुजुर्गों की कब्रों में मोमबत्ती जलाई और उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। श्रमिकों को उनका अधिकार दिए बिना ही फैक्ट्री बंद किए जाने से बेरोजगार हुए श्रमिकों ने न्यायालय की शरण लेकर न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद एक फैसले ने इन मजदूरों के संघर्ष और उनके आंसुओं को खुशियों में बदल दिया। शहर के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत मीनूल राग फाइबर लिमिटेड रीवागंज वर्ष 1990-91 में स्थापित हुआ। उक्त कारखाना में 256 श्रमिक को प्रबंधन द्वारा बिना छटनी मुआवजा किए बगैर फैक्ट्री 22 फरवरी वर्ष 2016 को बंद कर दिया गया। श्रमिकों के वेतन, ईपीएफ, ग्रेजुएटी, बोनस का भुगतान में प्रबंधन द्वारा उदासीनता बरती गई, जिसके बाद मीनूल मजदूर संघ द्वारा लगातार श्रम पदाधिकारी के समक्ष प्रबंधन के साथ बैठक की गई, पर हल नहीं निकलने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत प्रकरण समझौता असफल होने के कारण श्रम आयुक्त रायपुर को प्रेषित किया गया। इसके बाद विवाद के निराकरण हेतु रेफरेंस प्रकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत श्रम न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष विचारण हेतु प्रकरण वर्ष 2019 में प्रेषित किया गया। मीनूल मजदूर संघ की ओर से अधिवक्ता गजेंद्र बख्शी के द्वारा पैरवी की गई। 20 फरवरी वर्ष 2026 को श्रम न्यायालय राजनांदगांव के न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी अमित जिंदल द्वारा अधिनिर्णय पारित किया गया, जिसमें मीनूल राग फाइबर लिमिटेड रीवागंज में कार्यरत कर्मचारी श्रमिक के दावे को स्वीकारते हुए प्रत्येक श्रमिक कर्मचारी को 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान, अधिनिर्णय
दिनांक से 2 माह के भीतर मीनू राग फाइबर लिमिटेड प्रबंधन द्वारा किए जाने का निर्णय पारित किया गया। इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर अधिवक्ता गजेंद्र बख्शी ने कहा कि यह जीत श्रमिकों की एकता की जीत है। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश अमित जिंदल ने इस ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अधिवक्ता ने बताया कि इस फैसले में प्रत्येक मजदूर को 3-3 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में कुल 256 मजदूर हैं जिन्हें उनका अधिकार मिलेगा। वहीं उन्होंने बताया कि उनके वकालत कार्यकाल में श्रम न्यायालय का ऐसा ऐतिहासिक फैसला पहली बार हुआ है। ये श्रमिकों की एकता की जीत है और मिनुल मजदूर संघ के सचिव महादेव देवांगन, जिनका जुझारूपन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रत्येक पेशी में उपस्थित होना, प्रकरण की तैयारी करना, हम लोग वकील की हैसियत से तो हम लोग तैयारी करते ही थे। और जो माननीय न्यायाधीश अभी मौजूद हैं, जिनके कार्यकाल में फैसला हुआ, अमित जिंदल साहब, उनका इस प्रकरण के संबंध में जो निर्णय पारित करने का जो अवसर आया उनको, इस प्रकरण में उन्होंने जो निर्णय पारित किया है वो मजदूरों की जीत है। और प्रत्येक मजदूरों को 256 मजदूर हैं, प्रत्येक मजदूरों को 3-3 लाख रुपया मुआवजे के रूप में आर के भद्रू का प्रबंध संचालक जो है उनको निर्देश दिया गया है। मजदूर संगठन के सचिव महादेव देवांगन ने कहा कि मजदूरों के हित में 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, आज मजदूर के हित में न्याय मिला है। उन्होंने इसके लिए न्यायपालिका का आभार जताया है। 10 सालों से संघर्ष कर रहे थे, आज न्याय की जीत हुई है और श्रीमान पीठासीन अधिकारी के द्वारा 4/4/2026 को यह घोषणा कर मजदूरों के हित में न्याय दिलाया है। मेरा नाम महादेव देवांगन, मिनुल मजदूर संघ सचिव। क्या न्याय मिला? अब हमको प्रत्येक मजदूर 3-3 लाख का जो राशि स्वीकृत किए हैं वो हमको संप्रबंधक द्वारा देने का आदेश हुआ है, ये इसमें हम खुश हैं। और आज जो संघर्ष मजदूरों के बीच में है, आज उन्हीं के माध्यम से सब ये न्याय मिला। मजदूरों के हित में फैसला आते ही बड़ी संख्या में श्रमिक खुशी से झूमने लगे। उन्होंने एक दूसरे को गुलाल तिलक लगाकर मुंह मीठा कराते हुए न्याय की इस जीत का जश्न मनाया। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कलश यात्रा। सबसे पहले तो मैं संकल्प न्यूज़ प्रारंभ होने पर एजेंसी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरीके से पहले भी शहर के विषय को और ज़िले के विषयों को उन्होंने प्रमुखता से यथोचित प्लेटफॉर्म पे रखा है, उसी तरीके से आगे भी रखेंगे और इसका लाभ शहर की जनता को, ज़िले की जनता को मिलता है। कोई भी विषय जो आवश्यकता है उसके अनुसार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, राज्य शासन हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके सामने रखने से करीब करीब ये विषय क्लियर होता है कि ये समस्या है और इसका समाधान आवश्यक है। तो इस न्यूज़ चैनल को स्थानीय स्तर पर प्रारंभ करने से हम लोगों को भी बेनिफिट है और पब्लिक को भी है। एजेंसी को हो ना हो, लेकिन जनता को जरूर है। तो इसका लाभ जनता को मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसका लाभ हम लोग भी लेंगे। और इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण एक हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें आपकी सकारात्मक योगदान होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। मैं लोकल जो चैनल चालू उसके टीम को पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि पहले की तरह जो चलती थी उसी प्रकार चले, क्योंकि जो कभी हम लोकल पेपर न पढ़ते थे, पूरे न्यूज़ के माध्यम से खबर लग जाती थी, मोबाइल ऐसे माध्यम लगे थे, बीच वैसे ही संदेश देते रहे जिसमें शहर के विकास और स्थानीय तौर पर क्या कोई घटना जो भी है जानकारी को मिल जाती थी। मैं टीम को चाहूँगा उसी प्रकार काम करे और अच्छे से कार्य करे।
संकल्प न्यूज को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संकल्प न्यूज ने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और वास्तविकता जो जनता के बीच में रहती थी उसको बिल्कुल दिखाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से चाहूँगा इस बार भी उसी प्रकार वही धमाकेदार न्यूज और सच्चाई को अपने अवगत कराते हुए संकल्प न्यूज फिर से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संकल्प न्यूज़ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले भी निष्पक्ष रूप से आप लोगों ने शहर की आवाज़ को उठाया, सत्ता के गलियारों तक यहाँ के लोगों की समस्या को पहुँचाया। मैं उम्मीद करता हूँ पुनः आपके माध्यम से सरकार तक आम नागरिकों की आवाज़, यहाँ की समस्या पहुँचेगी और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर साहू समाज ने मोतीपुर से भव्य कलश यात्रा निकाली। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषाओं में महिला कलश लेकर शोभा यात्रा में शामिल हुई और सामाजिक एकता का संदेश दिया। भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर गाजे बाजे के साथ मोतीपुर से साहू समाज ने भव्य कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा मोतीपुर का भ्रमण पश्चात साहू सदन पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान माता कर्मा की पूजा अर्चना की गई, साथ ही प्रसादी का वितरण किया गया। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में कलश यात्रा में शामिल हुई और समाज में एकता का संदेश दिया। कर्मा जयंती हर वर्ष की तरह इस साल भी हम लोग मोतीपुर वार्ड वासियों के साथ हर्ष उल्लास से मना रहे हैं, जो प्रतिवर्ष मनाते हैं। शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में सौजाती बंधुओं ने भाग लिया और अतिथियों का भी आगमन होगा। इसके साथ सौजाती बंधुओं सब मिल बांट के हम लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। प्रतिवर्ष समाज मोतीपुर द्वारा कर्मा जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें नगर साहू संघ के निर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है और उसी तारतम्य में इस जुलूस का आयोजन किया गया है, जो मोतीपुर भ्रमण कर कर्मा माता भवन में भाभा रोड में आकर समाप्त होगा एवं अतिथियों द्वारा उद्बोधन संबोधन का आयोजन। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज।
बीते दिनों बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय हैदराबाद के शेट्टी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। राजनांदगांव शहर के जीवन ए कॉलोनी में 3 अप्रैल की रात्रि लगभग 3 बजे अज्ञात चोरों के द्वारा मकान का दरवाजा तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात की चोरी कर ली गई थी। इसी दौरान लक्ष्मीनगर निवासी प्रार्थी ने मोटरसाइकिल ड्रीम योगा चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं लक्ष्मीनगर बी कॉलोनी निवासी एक अन्य प्रार्थी ने भी घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात चोरी होने के संबंध में अपराध दर्ज कराया। मामले की रिपोर्ट के बाद थाना बसंतपुर पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई। टीम द्वारा घटनास्थल को लेकर शहर के 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया गया। जांच के दौरान आरोपियों के दूर की ओर जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके पश्चात दुर्ग, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आरोपियों के हैदराबाद में होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस टीम हैदराबाद रवाना की गई, जहां हैदराबाद निवासी शशि कुमार, सेट्टी विजय, सेट्टी सूर्या को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि आरोपियों के द्वारा जीवन आवास कॉलोनी में एक ही रात में 3 स्थानों पर चोरी की घटनाएं कारित की गई थी। 14 मार्च 2026 को थाना बसंतपुर क्षेत्र अंतर्गत जीवन विहार एक कॉलोनी में एक महिला के घर में अज्ञात 5 नकाबपोश आरोपियों द्वारा घुस करके उनके घर से गहने और चाकू दिखा करके भय कारित करके गहने को चोरी कर लेना पाया गया था। और जिसकी जानकारी मिलने पर आदरणीय एसपी मैडम के द्वारा उक्त घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित किया गया था, जिसमें क्राइम ब्रांच और बसंतपुर के टीम द्वारा लगातार 20 दिन तक लगातार इसमें प्रयास किया गया टेक्निकल एंड के माध्यम से। और लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को इसमें देखने पर और जो चोरी करके ले गए हुए 2 मोटरसाइकिल हैं उसको भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन के पास से बरामद किया गया था। इसके अलावा वहां पर भी जाकर के हमारी टीम के द्वारा बहुत वर्क किया गया, जिसमें जो आरोपी लोग का पहचान जो है हैदराबाद क्षेत्र का होना पाया गया। सेट्टी गैंग जो कि अंतर्राज्यीय गैंग है और इनके द्वारा घर में घुस करके इस प्रकार के चोरी का अपराध कारित करने में अभ्यस्त हैं। इनको सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच प्रभारी विनय परमार द्वारा टीम ले जाकर के पिछले 1 हफ्ता से हैदराबाद एवं आसपास के एरिया में लगातार पतासाजी किया गया, जिसमें सेट्टी गैंग के जो 3 आरोपी तीनों हैदराबाद के आसपास के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित किया गया है। इसके साथ ही साथ प्रकरण में चोरी किए गए जितने भी गहने थे जो लगभग 5 लाख रुपए कीमती थे के हैं उनको 100% रिकवरी भी कर लिया गया। इसके अलावा अन्य दूसरे जगह से भी जो गहने चोरी किए गए हैं उनको भी रिकवर करने में राजनांदगांव पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि ये लोग जिस प्रकार से नकाब लगा करके और जिस प्रकार से ग्लव्स लगा करके अभ्यस्त रूप से आपराधिक घटना को अंजाम कर रहे थे, जो कि अंतर्राज्यीय स्तर पर इनका गिरोह संचालित होता है, उसको ट्रैक करके उसको पकड़ने में राजनांदगांव पुलिस को एक बार महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 2 नग चांदी का दिया, 1 बड़ा एवं 1 छोटा चांदी का कटोरा, 11 नग चांदी की बिछिया, 7 जोड़ी और 4 चांदी के कान के टॉप्स, 2 नग चांदी का कड़ा, 1 नग चांदी लड्डू, 1 जोड़ी सोने के टॉप्स, 2 जोड़ी सोने के लॉकेट बरामद किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। वहीं घटना में प्रयुक्त चाकू को भी आरोपियों से जब्त किया गया है। वारदात में शामिल 2 अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर वार्ड नंबर 43 के एक मकान में सुबह लगभग 10 बजे आगजनी हो गई। आसपास के लोगों की मदद से घर में लगी आग को बुझाया गया। शहर के बसंतपुर क्षेत्र स्थित एक मकान में आज सुबह अज्ञात कारणों से आग लगने का मामला सामने आया है। मकान के ऊपरी मंजिल के एक कमरे में धुआं उठता देख आसपास के लोग सकते में आ गए। वहीं मकान की खिड़की से देखा गया तो घर के भीतर एक कमरे में आग की लपटें उठ रही थी। पलंग पर गद्दे में आग लगी हुई थी और समीप ही रखा एक फाइबर का कूलर भी झुलस रहा था। आसपास के लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया और फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी गई। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कमरे के समीप रखा गैस सिलेंडर भी बाहर निकाला। इधर सकरी गली होने के चलते फायर ब्रिगेड को पहुंचने में समय लग गया। तब तक लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था। आगजनी की सूचना मिलने पर वार्ड के पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुलभेज माखीजा भी मौके पर पहुंचे। पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने बताया कि आग किस कारण से लगी है अभी अज्ञात है। आज सुबह लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास एक घर से नरेंद्र नायक जी हैं, आरक्षक हैं, पुलिस में हैं, वो उनके घर से धुआं उड़ने लगा और धुआं का दुर्गंध फैला तो आसपास के लोगों
को संज्ञान हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ अप्रिय घटना हुई है। तो लोगों ने देखा कि घर से धुआं निकल रहा है, तो आसपास के लोगों की, वार्ड वासियों की सूझबूझ से आग को काबू करने में लोगों ने सफलता पाई। मौके पर बसंतपुर पुलिस की टीम और जो दमकल की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और चल रहा है, आग बुझाना का कार्य चल रहा है। अब आग किन कारणों से लगी है ये अभी तक तो अज्ञात है, वो पुलिस जांच में ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन जन जागरूकता के चलते बड़ी घटना, अप्रिय घटना होने से आज राजीव नगर में बच गई। आगजनी की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि जिस मकान में आग लगी वह पुलिस वाले का मकान है। आग किन कारणों से लगी, इसकी जांच की जा रही है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।